एंड भगवान को याद करते हुए, उनसे कनेक्ट करते हुए, शक्ति लेते हुए राधे राधे। और अगर हम अपनी वीकनेसेस पे फोकस करेंगे तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। इस लालच के चक्कर में कई बार क्या होता है, ना तो हम रिवाइज कर पाते हैं, ना ही हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। एक बात स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, एनीथिंग विच मेक्स यू वीक फिजिकली और मेंटली, रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको कमज़ोर करती है फिजिकली या मेंटली, उसको रिजेक्ट करें। आज ही नोट करें, आइडेंटिफाई करें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको कमज़ोर करती हैं, उनको हमें दूर भगाना है। चाहे आपकी कोई भी स्टेट है, जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट है, हमें अगले 4 महीने अपना बेस्ट देना है, ताकि जब डी डे हमारा आए, जिस दिन हमें बेस्ट करना है, हम एग्ज़ाम से निकलने के बाद बहुत अच्छा फील करें कि येस, आई गिवन माई बेस्ट। एक और बात कही जाती है, द थिंग ऑन विच वी फोकस मैग्नीफाइज। अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करेंगे तो स्ट्रेंथ मैग्नीफाई हो जाएगी, और अगर हम अपनी वीकनेसेस पे फोकस करेंगे तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो आज हमारे इस वीडियो का पर्पस ऑटोमेटिकली आप देख चुके हैं, टू फोकस इन द राइट डायरेक्शन, है ना। तो आइए सीधा काम की बात पे आते हैं। तो पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिए, एंड भगवान को याद करते हुए, उनसे कनेक्ट करते हुए, शक्ति लेते हुए राधे राधे। आप भी जो जिन भी बिलीव रखते हैं, उनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्ति मिलती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले सीधा हम स्टार्ट करते हैं विद केमिस्ट्री। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, केमिस्ट्री में खासतौर पे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइडियल सिनेरियो तो ऐसा है कि हाँ भाई, हम सब कुछ कर लें, लेकिन अगेन इस लालच के चक्कर में कई बार क्या होता है, ना तो हम रिवाइज कर पाते हैं, ना ही हम प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो हमें जितना भी करते हैं याद तो रहता नहीं, याद नहीं रहता तो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन द एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन, कितना याद रह पाता है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे आपको मैं डेटा शो कर रहा हूँ। उस डेटा के हिसाब से मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो फिर भी आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको पास लिमिटेड समय है रिवीजन करने का। तो उसका ध्यान रखना अपने को। सबसे पहले सेफ स्कोर की बात करते हैं। देखिए, डिफरेंट शिफ्ट्स में 99 परसेंटाइल के लिए अलग अलग स्कोर चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 99 परसेंटाइल के लिए 80 प्लस 85 प्लस इज अ सेफ स्कोर। बाकी हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि 70 75 में भी आ जाए, बट ऑन एन एवरेज सेफ स्कोर की बात करें तो। और हमारा गोल सभी जानते हैं यार, क्या गोल है अपना, ठीक है। तो भाई जिसका भी गोल 99 प्लस है, केमिस्ट्री में लाना 99 परसेंटाइल प्लस, फुल जोश में लाइक करना खुद के लिए बनता है। अब यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 24 का, जेई मेन 2023 का, 2022 का। इस डेटा के हिसाब से काफ़ी सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज रिलेटिवली लेस है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन लिखा हुआ है जीओसी, जिसमें लिखा हुआ है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, आईपीएससी, आइसोमेरिज्म तीनों पोर्शन है। अब ये तो हमें करना पड़ेगा, यानी कुछ फाउंडेशनल चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री के हमें करने ही होते हैं, उनके बिना काम नहीं चलता। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है बाकी वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन भी हमसे ना हो, हमसे लिक्विड सोल्यूशन भी ना हो। तो फाउंडेशनल चैप्टर्स वी हैव टू डू। लेकिन देर आर सम चैप्टर्स विच आर नॉट फाउंडेशनल एट ऑल, वो चैप्टर्स फिर भी हम स्किप कर सकते हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बड़े बहुत हैं, लेकिन उनसे सवाल रिलेटिवली कम आते हैं, राइट। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ अब यहाँ पे, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अब इससे क्वेश्चन तो आते हैं, एज यू कैन सी द क्वेश्चंस डू कम फ्रॉम दिस सेक्शन। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कई सारे फैक्टर्स रहते हैं, बट इसका आरओआई कम है। चैप्टर में काफ़ी कुछ करने को है, लेकिन इसका मतलब अगर हम स्किप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, आईपीएससी, आइसोमरिज्म, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस पर्टिकुलर पोर्शन से ही काफ़ी कुछ आ जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द चैप्टर विच इज़ रिलेटिवली, यू कैन से, जिसको हम ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं, बाद के लिए रख सकते हैं इसको, यू कैन से। सिमिलर विद अमाइंस एज वेल, हमने येलो किया नहीं, बट अमाइंस एक छोटा चैप्टर है तो कर किया भी जा सकता है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, देखिए इन दोनों को मिला के अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा सवाल इनसे नहीं आए हैं। और आप रिलेटिवली इतने सारे शिफ्ट्स में आप देखें तो क्वेश्चंस लिमिटेड ही आए हैं। पर मान लेते हैं दोनों को मिला के आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो फिक्स पॉसिबल है, लेकिन एक और चांस है कि हो सकता है ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आ गए तो उसमें वैसे भी आपके पास चॉइसेस हैं। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफ़ी लेंदी भी हैं,
और काफ़ी मेहनत लगती है, तो ये ठंडे बस्ते में आप रख सकते हो इनको, राइट। बाकी इनके बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी और चैप्टर में, थोड़ा सा बेसिक्स हमें आना चाहिए, बेसिक्स, जिसके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स वाला पार्ट है इसमें थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आता है। डेल्टा जी का जो ई से रिलेशन है उससे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये बहुत हाई वेटेज है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स का आरओआई बहुत अच्छा है, छोटा चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी हाई है। जो भी चैप्टर ठंडे बस्ते में है उनके सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है, अगर समय आपको मिले तो लास्ट में फॉर्मूला बेस्ड। पर जो भी मैं बता रहा हूँ चैप्टर्स जो आपको ज़रूर करने हैं उनको आपको ढंग से करना है, यानी रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन्स करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है जम के। ये बात ध्यान रखना कि ये सारे चैप्टर्स जितने भी आप कर रहे हो इनकी रिवीजन के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है फास्ट रीडिंग करो, और उसके बाद इनके PYQ सॉल्व करो। PYQs को आप एज अ चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको रेगुलरली देने चाहिए, और अगर आपने मॉक टेस्ट देना अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप मॉक टेस्ट देना जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। मुहूर्त का वेट मत करें कि एक दिन आएगा और मैं अब मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा। टाइम बाउंड प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो D&F ब्लॉक जो है इससे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट आते हैं, राइट। तो इट्स ए इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन स्टिल इट्स एन इंडिपेंडेंट चैप्टर, तो इसको NCERT से कर सकते हैं। और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे कि K2CR27, KMnO4, वो बेसिक्स कर सकते हैं, है ना। तो वेटेज इसका हाई है, काफ़ी हाई वेटेज है इसका, बट स्टिल इसको थोड़ा बाद में करना, कोशिश करें कि इसको स्किप ना करें। इसके बाद POC वाले पार्ट, हाँ बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स से ना एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में याद करने का बहुत सारा पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, अमीनो एसिड भी है, DNA RNA भी है, तो काफ़ी कुछ याद करने का है, तो मेहनत ज़्यादा है, उसके हिसाब से ROI थोड़ा कम है। सिमिलरली POC के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का POC वाला पार्ट भी आ गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का POC वाला पार्ट भी आ गया, तो इससे 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट अपने फिक्स है POC वाले पार्ट से, तो वेटेज तो इसका इज़ गुड इनफ, लेकिन अगेन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और ये इंडिपेंडेंट चैप्टर भी है, तो इसको शुरू में ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है, राइट। बाकी चैप्टर्स तो अपने को कुछ भी करके करने हैं, और अगेन मैं बोलूँगा कि ये चैप्टर्स जो हैं खासतौर पे POC जो है और D&F ब्लॉक तो हमें कुछ ना कुछ करके कर ही लेना है। अब बात करते हैं फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स की अगर बात करें तो इसमें सेफ स्कोर हमारा 90+ है ना, सेफ स्कोर की अगर बात करें, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आप जानते हो कि यार फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं फिजिक्स में भी। तो आइडियली जो भी चैप्टर मैं बताता हूँ आपको येलो जोन में, यानी जो ठंडे बस्ते में रखना है, इनको बाद में जस्ट फार्मूला बेस्ड तो ज़रूर कर लेना एटलीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो यूनिट डायमेंशन, एरर्स, ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, खासतौर पे एरर्स से क्वेश्चन एक आने के बहुत हाई चांस होते हैं, और बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, राइट। उसके अलावा कई चैप्टर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स का, देखो कितना हाई वेटेज है, राइट। तो कितना हाई वेटेज है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से इस डेटा से आपको सबको पता लग जाएगा। आप इस डेटा को रेफरेंस लेके आराम से द हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स यू कैन आइडेंटिफाई, जिनमें ROI बहुत ही अच्छा है। जैसे मॉडर्न फिजिक्स नॉर्मली एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत एंड में कराया जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये EM वेव्स वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट बहुत छोटा है, लेकिन नॉर्मली काफ़ी कोचिंग्स में कराया नहीं जाता, तो ऐसे चैप्टर्स मेरा रिकमेंडेशन है कि आपको पहले से ही कंप्लीट कर लेने चाहिए, ठीक है। और आप में से जो भी बच्चे, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक मास्टर रिसोर्स, वैसे तो आप ये चैप्टर्स जो हैं वो यूट्यूब से भी पहले कवर कर सकते हो, लेकिन जो बच्चा चाहता है कि यार मेरे को डिस्ट्रैक्शन से नहीं पढ़ना, मेरे को सिंपली एक कुछ ऐसे सेट ऑफ वीडियोस मिल जाए, जो मॉड्यूल मिल जाए ऐप के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में, और मैं डायरेक्टली कर पाऊँ इनको पहले से कवर, तो आप ATP स्टार ऐप में जाके कॉन्सेप्ट वीडियोस का पैकेज है उसको परचेज कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट वीडियोस में आप कोई भी चैप्टर जो आप पहले कवर करना चाहते हो, यू कैन कवर एट योर ओन पेस, है ना। अब याद रखिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं फिजिक्स में, खास तौर पे जो मैकेनिक्स है उसमें बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन मैकेनिक्स का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जैसे कि NLM से उतने क्वेश्चंस नहीं आते, आप देख सकते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रो वाले पार्ट के अंदर भी कैपेसिटेंस से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रेविटेशन से भी कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मैकेनिक्स का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो है उससे कम क्वेश्चन आता है, तो मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है उस पर हम थोड़ा सा वेटेज कम है उसका। खास तौर पे अगर हम देखें SHM और वेव्स करना है तो पूरा करना, SHM और वेव्स दोनों मिला के क्वेश्चन आना तय है,
यानी करना है तो पूरा करना, एक पोर्शन को करने का डायरेक्टली उतना बेनिफिट नहीं होगा, कंबाइंड काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपका होगा। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, थर्मल प्रॉपर्टीज़, तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, ईएमआई है, इनका वेटेज रिलेटिवली लेस है। तो आपके बात समझ में है कि यहाँ पे जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप बाद में कवर कर सकते हो या सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो, और ये वाले पर्टिकुलर चैप्टर्स भी आप ठंडे बस्ते में शुरू में डाल सकते हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में, तो बच्चों मैथमेटिक्स में थोड़ा लो स्कोरिंग रहता है, यहाँ पे 50+ 60+ पे भी 99 परसेंटाइल अपना आ जाता है। और इसमें अगर पर्टिकुलरली बात करें तो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो 3D ज्योमेट्री वेक्टर से देखो भर भर के सवाल आते हैं। अलजेब्रा के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, राइट। लेकिन जो एलसीडी पार्ट है पर्टिकुलरली, उससे हमें कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत अपने को नहीं है। एलसीडी की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा। सिमिलरली यहाँ पे जो अलजेब्रा का ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसके अलावा जैसे पीएनसी हो गया, बाइनोमियल हो गया, अब क्वेश्चन आने को तो इनसे भी आते हैं, लेकिन स्टिल ये पर्टिकुलर पोर्शन इनका आरओआई रिलेटिवली लेस है, राइट। और आप जानते भी हो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जब न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं तो स्किप करने का ऑप्शन भी आपके पास कहीं ना कहीं हो सकता है इन चैप्टर्स से। अलॉन्ग विद दैट जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल्स से नॉर्मली क्वेश्चन कम आता है, राइट, एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन। तो सर्कल्स को भी हम थोड़ा ठंडे बस्ते में रख सकते हैं। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स रिलेटिवली छोटा चैप्टर है, तो इसका आरओआई अच्छा है, तो इसको हमें कर लेना चाहिए। तो आप समझ रहे हो, जैसे मैथमेटिक्स में जो पोर्शंस हमारे पास हैं, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, तो सेलेक्टेड पोर्शन जो इंडिपेंडेंट पोर्शन है उसको हम अभी के लिए ठंडे बस्ते में रख सकते हैं और एंड में उसको कवर कर सकते हैं। अब इन सभी में जैसा मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि अभी से आपको उतना ही पोर्शन करना है जिसको आप रिवाइज कर सको, जिसकी जम के प्रैक्टिस कर सको। तो डेली आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने ही हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देने कहाँ से हैं। देखो, चैप्टर वाइज टेस्ट देने के लिए और पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट देने के लिए हम आपके लिए बच्चों ला चुके हैं AOTS। एंड AOTS जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, इसकी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूडेड है, आपको फुल टेस्ट पे मिल रहे हैं 30 एंड और भी बहुत कुछ। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई हैं, उस वीडियो पे जाइए एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स एंड स्टार्ट योर practicing as soon as possible. We have given highly relevant questions in this particular all the tests. Okay बच्चों, so hoping that ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेक श्योर वही आपका प्यार दुलार बहुत चाहिए, तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।